कटक उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे राज्य का कमर्शियल हब भी कहा जाता है और कटक का एक दूसरा नाम है सिल्वर सिटी। जी हाँ, यहाँ चांदी का बहुत सारा काम होता है और ये जो कटक नगरी है वो जानी जाती है चांदी के काम में फिलिग्री वर्क के लिए, जिसे अगर स्थानीय भाषा में कहें तो तारकशी का काम। और ये जो तारकशी का काम है वो सदियों से यहाँ होता आ रहा है। बहुत सारे कलाकार हैं जो ये तारकशी का काम करते हैं। इसमें जगन्नाथ भगवान के स्वरूप से लेकर तमाम तरह के डिजाइन और आकृतियां बनाई जा रही हैं, ज्वेलरी बनाई जा रही हैं। आइए कटक की जो फिलिग्री की एक दुनिया है उसके बारे में जानते हैं। मैं कटक में इस वक्त जो मेन मार्केट है उसमें आई हुई हूँ और यहाँ पे एक शॉप में है राजकुमार जी। उनसे मैं फिलिग्री वर्क के बारे में जानती हूँ। राजकुमार जी, कब से आप लोगों के यहाँ ये काम हो रहा है? हमारे यहाँ कम से कम भी 150 साल से ये काम हो रहा है और ये सबसे फाइन सिल्वर फिलिग्री है और हमारी शॉप उड़ीसा में नंबर 1 है जी। आज के दिन। और आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन सोना चांदी खूब बिकता है, तो उसमें ये सब सामान हम लोग बनाते हैं जो कि देखने लायक सामान है, आप देख सकते हैं। तो राजकुमार जी, ये जो कटक में ये जो फिलिग्री का काम है या तारकशी का काम है, कितना पुराना है? कितने सालों से, मतलब कितने, क्या इतिहास में अगर देखें तो कितना पुराना है? इतिहास के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो कम से कम भी ये 250 से 300 साल पुराना काम है। इसका आप पुराना भी शोपीस देखना चाहते हैं तो हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में भी कटक का तारकशी का काम आज भी रखा हुआ है, जो करीबन 200 से 250 साल पुराना है। तो ये जो तारकशी का काम है ये मूल रूप से उड़ीसा का है या कहीं से आया यहाँ? तारकशी का काम सिर्फ कटक में ही होता है। वर्ल्ड में एकमात्र शहर है जो कि कटक है जहाँ पे इसका काम होता है और ये कहीं भी नहीं होता है। कटक वर्ल्ड फेमस है सिल्वर फिलिग्री काम के लिए। राजकुमार जी, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर अब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों की डिमांड आने लगी है। मतलब जैसे इसमें ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें तो बनती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि अब लोग क्या क्या चीज़ें आपसे मांगने लगे हैं? आजकल तो देखिए चांदी का सारा सामान बनने लगे हैं। कुछ लोग अपने मकान भी बनवाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मकान है ये वाला, ये भी तारकशी में बनाया हुआ है। और ये मकान का एक डिजाइन है, ये थोड़ा सा मकान का डिजाइन है। हाँ। ये मकान का एक डिजाइन है और ये जो ये भी तारकशी का है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर ज्वेलरी के अलावा बहुत तरह की चीज़ों की डिमांड आती है। मतलब किस किस तरह की चीज़ों की डिमांड आती है? ज्वेलरी के अलावा जैसे कि हम लोग का पानी का जहाज बनता है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो हमारे जो पुरी में मंदिर है उनका है, ये कोणार्क चक्र है, सारे आइटम बनते हैं। ये हाथी बनते हैं, एलिफेंट वगैरह भी हम लोग बनाते हैं। ये इस टाइप का मकान वगैरह भी हम लोग के पास। लोग अपने घर के मकान का भी हाँ, जो अपने घर रेप्लिका बनवाते हैं। हाँ, जो अपने घर का डिजाइन देते हैं वैसा सेम टू सेम हम लोग उसको तारकशी में बना देते हैं सिल्वर फिलिग्री में। और ये हमारे तिरुपति जी हैं जो कि हमारा साउथ से ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा, ये एक चीज रखी हुई है, ये क्या है? इसको हुक्का बोलते हैं, इसको राजस्थान में हुक्का बोलते हैं। और ये बड़े बुजुर्ग लोग हुक्का पीते हैं। इसको हमने चांदी में बनवाया है। अच्छा। ये राजस्थान का ऑर्डर है। अच्छा, तो ये भी क्या फिलिग्री का काम नहीं, है? ये फिलिग्री नहीं है, इसको चिताई का काम बोलते हैं। चिताई का काम बोलते ये हाथ से बनता है। ये वर्क जो बनता है ये सब हाथ से बनता है, सारा हाथ का वर्क है। और ये भी अपने यहाँ फेमस आइटम है यहाँ का। अच्छा राजकुमार जी, एक बात बताइए कि लगभग कितने क्राफ्टमैन होंगे जो ये फिलिग्री का काम कर रहे होंगे? कम से कम भी 1000 कारीगर हैं। कारीगर हैं। हाँ, उसमें से करीबन 150 कारीगर मेरे हैं। अच्छा। जो कि हमारा शॉप का ही काम करते हैं, वो लोग बाहर का काम नहीं करते हैं। तो ये 365 दिन पूरे साल काम चलता है? हाँ, ये 365 दिन काम चलता है और माल का काफ़ी डिमांड है और उसको हम पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में बनता है। तो ये जो डिमांड है ये सिर्फ कटक में ही डिमांड है या कटक से बाहर भी जाता है? ऑल ओवर वर्ल्ड के आदमी आते हैं कटक में और ये सामान को बहुत पसंद करते हैं और इसको लेके जाते हैं और काफ़ी ऑर्डर भी आता है। अच्छा, एक चीज मुझे जाननी है कि जब जो भी क्राफ्ट है या कला है, हस्तशिल्प है, ये अपने आप में कला है, तो आप क्या इसके लिए सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद मिल रही है किसी तरह की, या कलाकारों को, क्राफ्टमैन को मिलती है क्या कोई? हाँ, क्राफ्ट लोग को सरकार कुछ मदद देती है
और हम लोग तो अपना खुद का ही करते हैं। तो क्राफ्टमैन को सरकार मदद देती है। हाँ जी, सरकार मदद देती है ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, थोड़ा वो लोग आगे बढ़े, इसलिए देते हैं, सरकार भी देती है। तो आपने देखा कि किस तरह से कटक में जो फिलिग्री की दुनिया है वो कितनी बड़ी और विशाल है, और यहाँ से जो सामान है वो सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता है। मैं इस वक्त हूँ उड़ीसा के दूसरे सबसे बड़े शहर कटक में। कटक सिर्फ उड़ीसा का कमर्शियल हब ही नहीं है बल्कि यह सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध कला है चांदी की फिलिग्री, वो उसका काम यहाँ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय भाषा में उसे तारकशी का काम कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से ये तारकशी का काम हो रहा है। मैं कटक में आज ऐसे ही फिलिग्री की दुनिया को थोड़ा टटोलने आई हूँ, वहाँ की कला के बारे में जानने आई हूँ। आइए मैं बात करती हूँ, एक जूलर हैं जिनके यहाँ बाकायदा ये फिलिग्री का काम होता है, उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मेरी शॉप का नाम है हेमराज ज्वेलर्स, नया सड़क कटक, जो कि हमारी सबसे पुरानी दुकान और सबसे पॉपुलर शॉप है हमारी। और ये सब सिल्वर फिलिग्री का काम हम लोग हमारे आर्टिस्ट कारीगर से बनवाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बहुत डिमांड है। कितने कारीगर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 150 कारीगर है और पूरा कटक में मिलाने से 1000 के आसपास कारीगर हो जाएंगे।